गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। आज हम आपको अगली नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो प्रश्नावली है 2.3। उससे पहले हमने 2.2 के बारे में बताया था, अब इससे हमें 2.3 के बारे में बता रहे हैं। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि जो x+1 है वो जो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद में दिए हुए हैं उनके गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें बताना है। अगर होगा तो बताएंगे, मतलब गुणनखंड के साथ साथ शेषफल भी हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो भाग करके बताना है कि इस बहुपद में x+1 से भाग करिए और बताइए इसके शेषफल क्या होगा। तो देखो, शेषफल निकालने के दो तरीके हैं। एक हम तरीका भाग करके बताएंगे, दूसरा और दूसरे तरीके से बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम भाग करके बता रहे हैं। तो x+1 में हमने भाग दिया, तो भाग देने पर देखा कि इसका जो पहला टर्म है x3 और इसका है x, तो इसमें घात में अंतर देखा। तो घात में कितने का अंतर मिला है? 2 का। तो हमने यहाँ लिख दिया जो संख्या यहाँ पर x2 आई है उसी संख्या का फिर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो x2 हो गया। फिर घटाने पर साइन चेंज, ये दोनों कट गए, बचेगा यहाँ पर 3 में से 1 घटाने पर 2 बचा। 2x2 प्लस 3x ऊपर से उतार लेंगे। फिर हमने देखा इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो यहाँ 2 लिखा है तो हमने भी 2 लिख दिया। फिर यहाँ x2 है, यहाँ पर केवल x लिखा है तो इसलिए इसे x लिख देंगे। यहाँ पर x की एक पावर का डिफरेंस अब लिख दिया। अब इस 2x का इससे गुणा करके 2x² हो जाएगा। इस 2x का 1 से करेंगे तो 2x मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गए, 3x में से 2x घटा देंगे, ये x है बचा, ऊपर से 1 उतार लेंगे। ठीक, तो x+1 आ गया है। अब इसमें कर रहे हैं तो देखो यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी x+1, तो इससे पूरा एक बार आ जाएगा और घटाने पे पूरा कट जाएगा, बचेगा 0, शेषफल आ गया 0। अब दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में इसने -1/2 दिया है और इसने कहा इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, ये हमें बताना होगा। तो -x -1/2 दिया था, उसके बराबर हमने क्या कर लिया, 0 लिख दिया है। ठीक है, तो 0 लिख कर यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इसको उधर ले जाकर तो देखो निकाल के आ गए 1/2, 1/2 रखेंगे। बहुपद हमारा यही है। इसमें हमने क्या किया, 1/2 जहाँ जहाँ x लिख रहा है वहाँ लिख दिया। जैसे यहाँ x था, इसकी 1/2 घात 3 लगा दी, फिर 1/2 घात 2 लगा दी, फिर 1/2 प्लस में 1 लिख दिया, इस तरीके से। अब इसका घन किया 1/8, इसका किया 1/4 होता है, 3 से गुणा करना 3/4। यहाँ पर 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। फिर एलसीएम में लेंगे 8 आ जाएगा। 8 आने पर और ऊपर की संख्या जो है इन संख्याओं को सबको जोड़ लेंगे, 27/8 हो गया। 27/8 को हम 3 सही 3/8 के रूप में लिख देंगे, तो शेषफल हमारा यही आ जाएगा। तो देखो, ये है दूसरा तरीका। एक है भाग विधि, दूसरा जो भी हम जिससे भाग देना है उसको 0 बराबर रख के x का मान निकाल कर उस समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान भी निकल आएगा। अब देखिए, इसमें तीसरा वाला जो हम बता रहे हैं उसमें भाग करके बता रहे हैं, x से भाग देना है और शेषफल बताना है। तो देखो, यहाँ पर x2 का अंतर था लिखा, इससे गुणा करके ये आ गया, घटाने पर ये आ गया। फिर ऊपर से एक संख्या आ रही, इसमें देखा और इसमें देखा, यहाँ 3 है तो 3 लिखा, x2 और x में अंतर देखा x का, तो ये x लिख दिया। फिर इससे इस 3x का इससे गुणा करके इसमें लिख दिया, घटाने पर ये कट गया, ऊपर से 3x आ रहा। इस तरीके से करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। तो 1 हमारा क्या आ रहा है, शेषफल। फिर हमने अगला सवाल जो है दूसरे तरीके से किया, x + पाई से भाग देना था और बताना था शेषफल कितना आएगा। तो हमने क्या किया, x का मान निकालने के लिए इसको 0 बराबर रख दिया और पाई को उधर ले गए तो माइनस का पाई आ गया। रखने पर ये बहुपद लिखा है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर हमने माइनस के पाई लिख दिया है। इसका घन किया तो माइनस के पाई की, इसका किया तो पाई², इसका किया तो -3 पाई प्लस में 1 लिख दिया है। शेषफल में ये आ गया। ठीक, अब इससे भाग कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हमने भाग करके बताया है। भाग करते हैं तो भाग करने पर जैसे हम ऊपर करते आए हैं सेम उसी तरीके से इसकी और इसके पहले टर्म में डिफरेंस देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ x2 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 घात का, ऊपर से यहाँ 2 दे रखा है तो इसलिए यहाँ पर 1/2 करके लिख लेंगे। फिर इसका इन दोनों से गुणा किया, गुणा करके ये आ गया। फिर घटाया, घटाने पर 3 में से 5/2 कैसे घटाएंगे, एलसीएम लेकर, 3 2 दिया 6, 6 में से 5 गए 1/2 इस तरीके से लिख देंगे। ऊपर से हमने डाल लिया। फिर जहाँ देखा कि इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें हमने देखा कि एक x2 है, यहाँ पर 1 है तो 1 घात का अंतर है। दूसरा यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ 2 है, तो इसलिए 1/4 आएगा इस तरीके से। तो 1/4
4 यहाँ पर लिख कर फिर इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर घटाने पे इस तरीके से करेंगे, सॉल्व करके हमारा जो आंसर है माइनस के 27/8 आएगा। तो इसका शेषफल है माइनस के 27/8, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 सही 3/8। ठीक। अब इससे अगला सवाल है, इसमें इसने कहा x माइनस ए से भाग करके शेषफल बताइए। ठीक है, तो शेषफल बताने के लिए यहाँ ए दिख रहा है, एक दिख रहा है, वहाँ पर ए लिख देंगे। ए रख दिया, रखने पर देखो इस तरीके से हल होके आ गया है। तो देखो यहाँ पर रखा है, इसमें 6 ए में से एक ए घटाकर 5 ही बचे हैं। इसका इससे गुणा करके एक ही घात 3 हो गया। इन दोनों के गुणन वो कट जाएंगे तो केवल 5 ही बचेगा, तो शेषफल 3 आ गया, 5 ही आ गया। अब इसमें अगले सवाल में इसने कहा कि इसमें इस संख्या से भाग देकर बताना है कि ये इसका हल है या नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें इससे भाग करेंगे, अगर शेषफल आ गया तो नहीं होगा, और अगर नहीं आया तो होगा। तो देखो हमने भाग किया, भाग करके हमें शेषफल मिल रहा है। ठीक है, हमने भाग किया है और भाग करके हमें शेषफल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। हम देखो लिख दिया हमने कि यह है 7 + 3x इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये लिख दिया। ठीक है, अब इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।